है कि रजत दलाल की माँ रंडी है, उसका 5 रुपया रेट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसकी माँ का सच में 5 रुपया रेट है। क्या पता 50 रुपया रेट हो सकता है ना? तो वो अनाप शनाप किया उसकी, लेकिन हाँ बोला भी नहीं, फिर भी उसने हमारा 2 पोस्ट बिना बोले डिलीट कर दिया, क्यों था? क्योंकि उसकी गांड फट गई थी, उसको पता चल गया था। देखो, रजत दलाल के कोई फैंस नहीं है, रजत दलाल के पास वो ऑडियंस जाती है जिनको कलेश पसंद है, जिनको ये चुतियापा पसंद है ना? उसका कोई फैन बेस नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी आप, अगर आप बड़े बड़े क्रिएटर जिनके पास 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगर उसके साथ कोलैब करेंगे और उस पे मिलियंस में व्यूज जाएगा, तो सब रजत दलाल को बाप समझने लगेंगे। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा गुंडा है भाई, वो तो मां चोद देता। अभी कैसे एक, बस अब होम मिनिस्टर तक हमने बात पहुंचाई, अभी 20 दिन से गांड मरवा रहा है ना, 20 दिन से गांड मरवा रहा है। अब उसकी क्या गांड तुराई हो रही है, क्या हो रही है, वो हम तो यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन वही चीज है, पता चल जाता है कि क्या गांड तुराई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब उसका एक और टट्टा है, कोई मिठा डॉन करके, वो उसको क्लाउड नहीं मिल रहा है, वो बेवजह का नाम लिए जा रहा है। अब किसी दिन उसको भी चोद देंगे। एक और डैंक मीमर है, जो ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, वो करता है। अब वो इतने रेप थ्रेट्स जो मारा है, इतन भगवान को गाली दिया हुआ, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, पता है सम्राट भाई? 4-5 हम टीम को भेज दिए, हम बकचोदी करने से अच्छा है हम टीम को भेज दिए। मेरी टीम 4 क्लिप्स निकाल ली जिसमें उसने गॉड्स को गाली दिया है, डैंक मीम के चक्कर में, क्योंकि उसकी ऑडियंस तो उसको बाप समझती है, डैंक मीम के बादशाह है। अब उसको पटक के एक दिन हम चोदेंगे, अब वो 4 दिन बाद चोदे, चाहे 4 महीने बाद चोदें, लेकिन पेलेंगे जरूर उस मादर चोद को। तो भाई ये डैंक मीम वाले बनाने वाले क्रिएटर्स हो गए। अब समय राणा भी बैठता है अगर उसके साथ, रजत दलाल के साथ, तो वो भी गलत है भाई। ऐसे गुंडे को अगर आप बाप बना रहे हो तो आप गलत हो। और क्रेजी दीप भाई, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था, और मैंने जब आवाज उठाई थी, आपने बोला था ना, मैं इसलिए बहस नहीं करता हूँ किसी से। भाई भाई मैं यहाँ पे ना एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ भाई, रैंडम भाई, ठीक है? जब भाई रजत दलाल का आपके साथ लफड़ा हुआ था ना भाई, उस टाइम पे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जब ये उसकी रियल मतलब वो इंस्टाग्राम वाली फाइट होती, तो मैंने फॉलो करके रखा था भाई अपडेट के लिए, ठीक है? क्योंकि मज़ा आता है भाई कंटेंट में, ठीक है? और एज अ फैन फॉलो नहीं किया था, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो भाई, उसको कोई बंदा फॉलो करता है ना, तो फैन के लिए नहीं करता है वो, उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही करता है। उस टाइम पे जब आपसे लफड़ा हुआ भाई, मैंने अनफॉलो मार दिया था। और उसके बाद भाई आपके जो ट्वीट थे उस टाइम पे मैंने लाइक वगैरह कर रखे हैं, और मैं कहीं ना कहीं था कि भाई नहीं, रैंडम सेना को ज़बरदस्ती टारगेट कर रहा है वो, या वो एक उसने ट्वीट वगैरह डाल दी थी कि भाई यार मेरा माइक ग्लिच कर गया क्या सम्राट भाई, नहीं नहीं सुनाई दे रहा है भाई, बोलो है बोलो। ना? उसने भाई ट्वीट करी थी भाई रैंडम सेना की डिटेल्स वगैरह डाल के। मैंने सम्राट भैया को कॉल भी लगाया, सम्राट भी आप यहीं हो, कि भाई ये क्या कर रहा है यार बंदा, है ना? और ये डिटेल्स क्या सही है नहीं है, इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और भाई डे 1 से मैं सम्राट भैया को कॉल आके कह रहा हूँ कि भाई ये पुलिस पकड़ेगी कब इनको भाई, ये मतलब अनएथिकली हो गया ना जो कर रहे हैं ये। और उस टाइम में रैंडम भाई, अगर आप मेरे ट्वीट्स वगैरह लाइक वगैरह देखोगे ना भाई, तो उस कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर हम आपके साइड ही थे। और उसके बाद जब मैंने आपको कॉल आउट किया भाई, वो पॉइंट्स भी अगर आप मेरे एक बार जेन्युइनली देख के बैठ के देखोगे तो भाई कुछ गलत नहीं बोला था मैंने। और उसके बाद भी भाई मेरा ऐसा भी नहीं था कि भाई रैंडम को अगर कॉल आउट कर रहा हूँ मैं तो मेरा कुछ पर्सनल है। आपको मैंने उसके बाद एक नहीं नहीं होली पे किसी दीप भाई, देखो जब जो कोई क्रिएटर होता है ना, सबको आजादी है कुछ भी बोलने की। मैं यही चीज बोलूंगा, मेरा फुकरा से भी कोई वो नहीं है, मेरी तो बात भी हुई है उससे। और पर भाई एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो यार, है ना? हम्म। भाई सम्राट भाई, मैंने इन पे वीडियो बनाई भाई, ठीक है? तो मेरा ये था कि भाई मैं सारे गुंडों को लपेट रहा था, और उस टाइम पे रैंडम भाई भी पीक पे थे, ठीक है? तो मैंने उसके अंदर जितने भी लोगों के ऊपर थंबनेल पे डाला ना भाई, मैंने सबका सेगमेंट बनाया। पर उसके बाद भी भाई होली वाली वीडियो पे भाई कभी कभी होता है कि भाई मेरे और आपके ओपिनियन मैच ना करे भाई, ठीक है? उस लड़की का अकाउंट देखा, मुझे लगा कि यार वो लड़की पूरा गलत नहीं कह रही है, क्योंकि यार उस टाइम पे नहीं, जो रैंडम लड़की भाई पूरी इन्वॉल्व गलत ही थी, लड़की प्योर लेफ्टिस्ट थी। मैं एक चीज तुमको बता देता हूँ, फिर तुम कंप्लीट करना। देखो, हम्म मेरा 4 साल से अकाउंट है, जब मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दूंगा कि तुम्हारी क्या थिंकिंग थी उस टाइम, क्या नहीं थी। लेकिन हमारा जो है रैंडम सेना जो संगठन बना है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कॉज के लिए बना है। और बीच में हमने गलती की बिग बॉस वाले चूतियापे में घुस के, ठीक है, लेकिन वो एल्विस के टाइम की थी, वो जो सही थी, मैं उस पर अभी भी स्टैंड लेता हूं। लेकिन उसके बाद जो गलती से एक बार मैंने बाबू भैया वाले में वो कर दिया ना, वो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। मुझे नहीं लेना चाहिए था उसमें स्टैंड, लेकिन वो मुनव्वर के अगेंस्ट लिया था, जो कि नहीं लेना चाहिए था। अब माँ चुदा है, बिग बॉस में कोई भी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर गलती से सम्राट कभी आता है
तो हम उस टाइम स्टैंड लेंगे सीधे सीधे, नहीं तो और किसी के लिए भी नहीं लेंगे, सीधी बात, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है बिग बॉस के लफड़े में पड़ना या कुछ भी, ठीक है। तो हम इस चीज में हैं एकदम, मुझे घमंड है और 100% कॉन्फिडेंस है कि हम जिस पे अटैक करते हैं उस पे हम 50 बार हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई क्या चीज है, उसका पहले हिस्ट्री चेक करते हैं, क्यों, उसका रीजन भी हम बताते हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। अगर मैंने बोल दिया कि किसी की जाके मां चोद दो, तो मेरी ऑडियंस जाके मां चोद देगी, ठीक है, वो बंदा हरास हो जाएगा। तो हम वी मेक श्योर कि भाई हम कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम लोग बेवजह किसी मासूम इंसान को ट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारी टीम, मेरी 4 लोगों की टीम है जो भाई कंटेंट को 10 बार क्रॉस चेक करती है कि भाई ये गलत कंटेंट है या नहीं है, गलत कंटेंट है या नहीं है। वो बंदी प्योर लेफ्टिस्ट है, प्योर लेफ्टिस्ट है, उसके 10 वीडियोस मेरे पास आए, तब हमने जाके रेड किया। वो बंदे इस क्या बोलते हैं, मोदी जी से वो भी ली हुई है, और कैसे अवार्ड मिलता है भाई वो मुझे, हमें पता है, क्योंकि हम इन सब चीजों में हैं। हमें मालूम है कि किसका लाड़ चाट करके मोदी जी से अवार्ड मिलता है, ये हमें अच्छे से मालूम है। तो उस बंदी पे, और स्पेशली भाई पता है, हम लोग रेड जो करते हैं, रेड करते हैं, आप लोग को सबको पता है रिजल्ट, किस किस को रेड किया, किस किस की माचोदी है। लेकिन स्पेशली जब हम लड़की पे रेड करते हैं, तो भाई हम लोग 500 बार चेक करते हैं कि भाई लड़की है, विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है, और हमारे नाम को बदनाम करने के लिए 4 मुल्ले फेक आईडी, हिंदू फेक आईडी बना के जाके उसको रेप थ्रेट देंगे, फिर वो लड़की विक्टिम कार्ड खेलेगी, ठीक है। जबकि हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं कि भाई गलती से भी गाली मत देना, स्पेशली जब लड़की होती है। लड़का होता है तब तो मैं सीधा बोलता हूं कि भाई पटक के माचो दो। हाँ, यहाँ पे भाई हम लोग थोड़े हिपोक्रेट हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जमाना जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। लड़की लोग जो फेमिनिस्ट होती हैं वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं, तो इसलिए वो जो थी बहन, वो प्रॉपर लेफ्टिस्ट है, अभी भी बोली है, बकरीद वाले में भी बोली है कुछ ऐसा, नहीं नहीं इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, आप मत लिए, लेकिन 200% लेफ्टिस्ट है। बोलोगे भाई हम 10 प्रूफ तुमको कल तक भेज देंगे, दैट्स इट। बाकी भाई तुमने जो ओपिनियन डाला नहीं डाला, भाई हम किसी से लफड़े में अब नहीं पड़ते हैं। हम इस चीज को समझ गए हैं कि भाई मेरा हिंदू कॉज का काम है, हम उस पर ही स्टिक रहेंगे, बात खत्म। रजत दलाल अलाप शनाप लिखा पेपर में, हम भी लिख देंगे कि रजत दलाल की मां रंडी है, उसका 5 रुपया रेट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि उसकी मां का सच में 5 रुपया रेट है, क्या पता 50 रुपया रेट हो सकता है ना। तो वो अनाप शनाप किया उसकी, लेकिन हाँ मां जरूर चोदते हैं, जहां चोदना था चोद दिए, सीधे गुजरात के होम मिनिस्टर तक बात पहुंचा दी, और पीछे से बैकएंड से पहुंचा दिए। वो लोगों को नहीं पता ना कि कहां क्या लिंक है, पहुंचा दिए कि भाई आराम से गांड तुराई होनी चाहिए बढ़िया से जेल में। तो ये नहीं भाई, ये वाला काम बहुत ही सही था, मतलब इस चीज के लिए तो भाई मैं अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ, है ना। जो उस दिन भी, उस टाइम भी मैटर हुआ था, उस टाइम भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ चूतियों को लगता है अरे रैंडम से ना चुप है, कुछ नहीं कर रहा है। जो झज्जर पुलिस उस दिन पटक के माई चोदी थी, सुबह से शाम तक जेल में पहुंचाई थी, उस दिन भी, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एसपी से मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में था और डीएसपी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में था, दोनों से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जिसको इसको रिकॉर्ड करना है कर लो, दोनों से मैं कांटेक्ट में था। तो हम जानते हैं शाम दाम दंड भेद यूज करके किसकी कैसे मां चोदनी है, हमें अच्छे से पता है। ये जरूरी नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे ही पटक के मां चोदे, नहीं, अब होता है पीछे बैकएंड से भी पिलाई होती है लीगली, वो भी। बाकी जिसको जो ओपिनियन देना है दे भाई, जो गलत है वो गलत है। अब एलविश यादव वाले मैटर में हमने बोला था, भाई ने अपना गलती एक्सेप्ट किया, बात खत्म हो गया भाई। इसीलिए सम्राट बोले कि तुम्हारी दोस्ती हो गई, तो मेरी कोई जाति दुश्मनी किसी के साथ थोड़ी है भाई, हम लोग सब सेम कॉज के लिए हैं। अभी बात वही है ना रैंडम भाई, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, तुम्हारी जाति नहीं होती, हमारी जो तुम्हें सपोर्ट करेगा ना उसकी जाति हो जाती है। जैसे अब मानो फुकरा इंसान वर्सेस एलविश यादव का जो लफड़ा अभी भी चल रहा है, इनके फैंस आज भी लड़ते हैं, अभी भी लड़ते हैं। फालतू का बात है भाई, फालतू बात है, दोनों के फैंस फिर गाली देना शुरू करेंगे भाई। कल को फुकरा इंसान और एलविश यादव को 50 लाख रुपया देगी ना जियो, तुरंत भाई अरे भाई 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 क्या रहा ऑन टॉप भाई, ठीक है, गांड जलेगी सबकी, ये फैक्ट है भाई। फालतू की मजदूरी मत करो बहनचोदो, बकचोदी है ये सब भाई, हम नहीं बोलना चाहते हैं भाई, किसी का कोई जमीर नहीं है, ऐसा नहीं है एलविश और फुकरा का इन कि यहाँ पे 99.9% का किसी का जमीर नहीं है, सब साले पैसा के यार हैं, ठीक है। कल को जियो सिनेमा फुकरा इंसान और एलविश को देगी 50-50 लाख रुपया, भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप हो गया बस। और सारे फैन पे जब हाँ भाई भाईचारा ऑन टॉप,
हमारे भाई ने बोला है भाईचारा बोलो। अब आज तक लड़ रहे हो दोनों भाई और कल जाके भाईचारा ऑन टॉप करने लगोगे। तो भाई बस वही चीज जो हम लोग शुरू से बोलते आए हैं कि ये भगवान की तरह ट्रीट मत करो अपने क्रिएटर्स को। हाँ, क्रिएटर को आप इंडोर्स करते हो, पसंद करते हो, अच्छी बात है, पसंद करिए, आप उनके लिए फ्री टाइम में करिए। बस ये फैन वॉर्स, गाली गलौज करना, डॉक्सिंग